Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, today in this lesson we are going to see the pointers of the chapter मोलाइज काथोनी। इससे पहले हम मोलाइज काथोनी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं, यानी इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आज जो हम वो प्रोवाइड करने वाले हैं। नाउ फ्रॉम द पॉइंटर्स वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अंडरलाइन द वर्ड्स यू फाइंड डिफिकल्ट इन द स्टोरी। आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और फिर इसमें आपको जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको अंडरलाइन कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि ट्राई टू गेस देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है उन वर्ड्स के मीनिंग गैस करने हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें वर्ड के एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होते हैं, लेकिन जब हम उस पूरी लाइन को या फिर जो है उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तो हम उस वर्ड के मीनिंग को गेन कर लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है। ऐसे ही आपको जो है उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग गेन करने हैं, गेस करने हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है कि लिस्ट 10 ऑफ द वर्ड्स यू फाइंड डिफ़िकल्ट, लुक देम अप इन अ डिक्शनरी, प्रेजेंट द मीनिंग इन द क्लासरूम। फिर आपको क्या करना है कि 10 और वर्ड्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उनके मीनिंग्स आपको डिक्शनरी में से देखकर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको उन मीनिंग्स को और वर्ड्स को आपको क्लास में प्रेजेंट करना है। ओके, उसके बाद फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 to 8, आपको 5 से 8 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना लेने हैं एंड कंपेयर द लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। और आपने जो लिस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो लिस्ट बनाई है उसको कंपेयर करना है एंड देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग्स को भी कंपेयर करना है। लिस्ट द वर्ड्स हुज मीनिंग्स आर नॉट क्लियर टू द ग्रुप एंड आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प। फिर कंपेयर करने के बाद में भी आपको जो है वो कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स अगर मुश्किल लग रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं तो उस वक्त आपको अपने टीचर्स की मदद लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में से, यानी इस पूरे चैप्टर में से जो क्वेश्चंस हमको यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं उनके आंसर्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करने थे, जो हमने यहाँ पे कर दिए हैं। ओके, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टेरिबल साइट डिड यंग मोलाई सी। मोलाई ने कौन सा दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा। मोलाई saw thousands of snakes lay dead on one of the sandbars। मोलाई ने देखा कि एक सैंडबार पर, एक रेत के टीले पर हजारों की तादाद में सांप जो हैं वो मरे पड़े हैं। ये काफ़ी दिल दहला देने वाला वाकया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डिड मेनी ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल एंड विलेज एल्डर्स एडवाइज। कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने और गांव के बड़ों ने मोलाई को क्या सलाह दी, क्या मशवरा दिया। Many of the forest department people and village elders advised Molai not to waste his time in growing trees on the sandbars। उन्होंने ये एडवाइस दी कि मोलाई अपना टाइम बर्बाद मत करो, कि आप जो है वहाँ पर जा रहे हो सैंड बार्स पर और वहाँ पर पौधे लगाने की सोच रहे हो, तो सैंड बार्स पर यानी रेतीली टेकरियों पर कुछ भी नहीं उगता। तुम वहाँ पर सिवाय अपना वक्त ज़ाय करने के कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों ने कहा कि तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, दूसरा कोई काम करो। इस तरह की जो है एडवाइस उनको जो है उनके एल्डर्स ने दी। उसके बाद में कि वो ट्रीज डिड मोलाई प्लांट एट द बिगिनिंग। पहले मोलाई ने कौन से प्लांट्स जो है वहाँ आइलैंड पर जाकर लगाए। मोलाई प्लांटेड बाम्बूज एट द बिगिनिंग। पहले मोलाई ने बाम्बू से ही पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपार्ट फ्रॉम द सैपलिंग्स व्हाट एल्स डिड मोलाई कैरी टू द आइलैंड। के सैपलिंग्स के अलावा, यानी छोटे पौधे कोपलों के अलावा मोलाई उस आइलैंड पर और क्या क्या लेकर गए। अपार्ट फ्रॉम द सैपलिंग्स मोलाई कैरिड टू द आइलैंड गुड सॉइल। मोलाई जो है वो अच्छी मिट्टी जो है वो अपने इलाके से वहाँ आइलैंड पर लेकर गए। हीप्स ऑफ एंड्स, और चींटियों के ढेर वहाँ लेकर गए। उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस यानी घास जो है वहाँ पे अलग अलग किस्म की घास जो है वो वहाँ पर आइलैंड पर लेकर गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट अदर थिंग्स केम टू द आइलैंड विद द ट्रीज। कि ट्रीज के साथ साथ और भी कौन सी दूसरी चीजें आइलैंड पर आ गई, कौन सी चीजें थी। विद द ट्रीज केम अलोंग बर्ड्स,
भाई जैसे जैसे जो पेड़ पौधे बड़े हो गए तो उनके साथ में बर्ड्स भी आ गए, इंसेक्ट्स भी आ गए, कीड़े मकोड़े भी आ गए, छोटे मोटे जानदार भी आ गए, एंड एनिमल्स मुख्तलिफ जानवर भी आ गए, एंड मेनी मोर सीड्स, और सैकड़ों की तादाद में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स भी वहाँ पर आने लगे, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू द आइलैंड, और उस आइलैंड पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ जो है वो परवान चढ़ने लगी। ओके उसके बाद देखते हैं कि हाउ मच एरिया डज मोलाइज काथोनी कवर टुडे। आज जो है वो मोलाई का जंगल जो है वो कितने एरिया में फैला हुआ है। टुडे मोलाई काथोनी कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 1500 एकर्स, तकरीबन 1500 एकर्स में वो जंगल आज जो है वो फैला हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द एलिफेंट्स विजिट शो, कि हाथियों की जंगल में विजिट किस बात की तरफ इशारा करती है। द एलिफेंट विजिट्स शो दैट द होल फॉरेस्ट इज इन वेरी गुड कंडीशन। एलिफेंट का किसी जंगल में आना वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो जंगल जो है वो अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन में है, या फिर यूं कहें कि ग्रोइंग कंडीशन में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट हार्डशिप्स डिड मोलाई सफर ऑन द आइलैंड। उस आइलैंड पर मोलाई को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मोलाई सफर्ड द हार्डशिप्स लाइक हेवी रेन्स, मूसलाधार बारिश का जो है उनको मुकाबला करना पड़ा, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, और झुलसा देने वाली सूरज की गर्मी, अपोजिशन फ्रॉम द पीपल, लोगों से मुखालफत, लोगों ने उनकी बहुत मुखालफत की, उनका अपोज किया, स्टीलिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उनके जंगल में कई तरह की चोरियां भी हुई, उसको भी रोकने के लिए वो तैयार रहे, किलिंग बाय द पोचर्स, और जंगल में शिकारियों के ज़रिए से किया जाने वाला शिकार। ये तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतें थी, हार्डशिप्स थी जिससे मोलाई जूझ रहे थे। Students, now we have the 9th question from the question number 2, that what did the elephants destroy? हाथियों ने क्या क्या बर्बाद कर दिया। The elephants destroyed the rice fields and the herds on their way. हाथियों ने उनके रास्ते में आने वाली चावल के खेत और झोपड़ियों को तबाह बर्बाद कर दिया। What does मोलाई कीप फॉर हिज ओन लिविंग? मोलाई अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो क्या रखते हैं अपने पास। मोलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग। मोलाई ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ कैटल्स, कुछ जानवर जो है वो पाल लिए हैं। What is मोलाइज मैसेज टू द वर्ल्ड? मोलाई का दुनिया के लिए क्या पैगाम है? मोलाई मैसेज दैट ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एंड ग्रो एटलीस्ट 2 trees. मोलाई ये कहते हैं, मोलाई का पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है, ये मैसेज है कि हम में से हर एक को अपनी ज़िंदगी में कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। ट्रीज़ विल हेल्प अस टू ब्रीथ हैप्पीली। ट्रीज़ ही हैं जो हमें ताज़ा सांसें लेने में मददगार होंगे। ओके उसके बाद का क्वेश्चन था कि अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वेश्चंस, जो अभी हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं उनके सामने अबाउट राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ, आपको जो है वो उन क्वेश्चंस के सामने पैराग्राफ नंबर्स लिखने हैं। वो कौन से नंबर्स होंगे, कौन से पैराग्राफ होंगे? इन विच यू फाउंड द आंसर्स, जिसमें आपने आंसर ढूंढा होगा, यानी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जिन पैराग्राफ में होंगे आपको उन पैराग्राफ का नंबर हर एक क्वेश्चन के सामने लिखना था। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बनाकर दे दिया, जैसे पहला है कि क्वेश्चन नंबर और उस क्वेश्चन नंबर के सामने जो है वो पैराग्राफ नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसके सामने पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैराग्राफ नंबर 2 में था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पैराग्राफ नंबर 4 में था, उस तरीके से 3 का भी 4 में था, 4 का 5 और 6 में मिला, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 8 में, 6 का 9 में, इसी तरीके से 7 का 9 में, 8 का 10 में, 9 का 11 में, 10 और 11 का 12 और 14th पैराग्राफ में हमें आंसर मिला। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी पैराग्राफ और क्वेश्चन नंबर्स को मैच करने में। ओके, नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन दैट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें नीचे दिए हुए टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने थे, जिसमें से पहला था द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। द ब्रह्मपुत्र इज अ ग्रेट रिवर। ब्रह्मपुत्र जो है एक बहुत बड़ी नदी है। इन प्लेसेस इट इज़ मोर देन 7 to 8 किलोमीटर्स वाइड। कहीं कहीं पर तो ये 7 से 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ी है।
इट हैज़ मेनी सैंड बार्स, इसके कई सैंड बार्स हैं, एंड इवन एन आइलैंड नोन एज माजुली आइलैंड, और उसका एक अपना खुद का आइलैंड भी है जिसका नाम माजुली आइलैंड है। वाटर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र ऑफन फ्लड माजुली, कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मपुत्र का पानी जो है, ब्रह्मपुत्र के पानी से माजुली में सैलाब आ जाते हैं, एंड द सैंड बार्स, और पानी जो है वो सैंड बार्स के अतराफ में भर जाता है। एट टाइम्स द रिवर इवन स्वीप्स अवे सम ऑफ द सैंड बार्स, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो सैंड बार्स को भी बहाकर लेकर चला जाता है। उसके बाद है सेकेंड मोलाई काथोनी। मोलाई काथोनी मीन्स मोलाइज फॉरेस्ट। मोलाई काथोनी का मतलब होता है कि मोलाई का जंगल। नोबडी कैन थिंक दैट अ पर्सन हैज ग्रोन एन इंटायर फॉरेस्ट सिंगल हैंडेडली, कोई भी ये नहीं सोच सकता कि एक आदमी ने, एक सिंगल इंसान ने एक पूरा का पूरा जंगल उगा दिया, पूरा का पूरा जंगल बना दिया। बट मोलाई डिड इट, लेकिन मोलाई ने ये करके दिखाया। टुडे मोलाइज काथोनी कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 1500 एकर्स। आज मोलाई का जंगल जो है वो तकरीबन 1500 एकर्स में फैला हुआ है। द फॉरेस्ट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स। उस फॉरेस्ट में जो है वो हज़ारों किस्म के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इट हाउसेस डिफरेंट एनिमल्स, वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का घर बना हुआ है, इंक्लूडिंग डियर्स, जहाँ पर डियर हैं, हिरन हैं, एप्स हैं यानी बंदर वगैरह हैं, राइनोज हैं, गेंडे हैं, टाइगर्स हैं, एंड इवन एलिफेंट्स, और वहाँ पर एलिफेंट्स भी आते हैं। उसके बाद है एलिफेंट्स कम टू मोलाई काथोनी। एलिफेंट्स मोलाई काथोनी में आते हैं। एलिफेंट विजिट्स शो दैट द फॉरेस्ट इज इन हेल्दी कंडीशन। किसी भी जंगल में एलिफेंट की विजिट इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो जंगल जो है वो हेल्दी कंडीशन में है, यानी ग्रोइंग कंडीशन में है। At the time when Molai Kathoni was in a growing condition, the elephants started visiting the forest. जब मोलाई काथोनी ग्रोइंग कंडीशन में था तब जो है हाथियों ने वहाँ आना शुरू कर दिया। Every year they stay there for about 3 months. हर साल वो वहाँ पर तकरीबन 3 महीने रुकते हैं। When the elephants came, they destroyed the rice fields and herds on their way. जब हाथी आए तो उन्होंने उनके रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को, यानी चावल के खेतों को और वहाँ के लोगों की झोपड़ियों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एट फर्स्ट पीपल गॉट एंग्री एंड डिसाइडेड टू बीट मोलाई। पहले तो लोग बहुत गुस्सा हुए, आग बबूला हुए, और उन्होंने ये तय किया कि वो मोलाई को अब पीटेंगे। बिकॉज इट वॉज मोलाइज फॉरेस्ट विच इन्वाइटेड द गेस्ट, क्योंकि मोलाई के फॉरेस्ट की वजह से ही वो एलिफेंट जो है वहाँ पर आए थे। लेटर ऑन पीपल अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड मोलाइज वर्क। उसके बाद जो है लोग भी समझ गए और लोगों ने भी इस बात की अहमियत को जाना कि मोलाई जो है वो वाकई में एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मोलाई के काम को अप्रिशिएट किया, उसकी कदरदानी की। उसके बाद है कि द वर्ल्ड कम्स टू नो अबाउट मोलाई काथोनी। अब सारी दुनिया जो है वो मोलाई काथोनी के बारे में जानती है। कैसे जानती है? ओनली द पीपल इन मोलाइज ट्राइब न्यू मोलाई एंड हिज वर्क। यानी मोलाई की ट्राइब में जितने भी लोग थे, मोलाई के कबीले में, वो तो मोलाई को अच्छे तरीके से जानते थे और उसके काम को भी जानते थे। बट द आउटसाइडर्स वर अनअवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। लेकिन जो बाहर के लोग थे वो इन तमाम चीज़ों से अनअवेयर थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। One day a photographer saw Molai working alone in the forest. एक दिन एक फोटोग्राफर ने देखा कि मोलाई अकेले ही इतने बड़े जंगल में काम कर रहे हैं। When he came to know that Molai has grown a whole forest single-handedly, he was amazed. जब उसको ये पता चला कि अकेले मोलाई ने ही इस पूरे जंगल को जो 1500 एकड़ में फैला हुआ है उसको अकेले ही उगा डाला है, तो वो हैरत में पड़ गया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। ही टोल्ड द मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा। उसने जो है मोलाई के बारे में तमाम मीडिया को बता दिया। मीडिया को बताना मतलब पूरी दुनिया को बताना, यानी सारी दुनिया जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियाज़ के थ्रू आज मोलाई काथोनी को जानती है।
स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपने पॉइंटर्स के यहाँ तक के पार्ट को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे।